नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो आक्रमण में रक्षा तंत्र को तार तार कर दिया है। रण की रणभेरी दुनिया के किसी न किसी कोने से आज भी बज रही है। हथियारों की नुमाइश हो रही है। सुपर पावर्स इस वक्त लगातार, ये कहा जाए, वक्त मिलते ही आक्रमण करने से बाज नहीं आते और यही वजह है कि दुनिया में शांति के बजाय अशांति की ज्वाला ज्यादा भड़क रही है। आज हम आपको दिखाएंगे तबाही और तनाव की वो तस्वीरें जो गवाही देती हैं दुनिया किस तरह से विनाश की ओर बढ़ रही। देखिए, 3 तस्वीरें आपके सामने है। पहली, जहां परमाणु मुद्दे पर ईरान रत्ती भर भी पिघलने को तैयार नहीं। ईरान बातचीत की मेज पर तो आना चाहता है, लेकिन अपनी शर्तों पर। वो साफ कह चुका है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और परमाणु मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। और जब भी अमेरिका परमाणु मुद्दे पर बात करने की हुंकार भरता है, ईरान अपने कान बंद कर लेता है, एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं होता। ऐसे में बड़ा सवाल, अगर बातचीत की बुनियादी रास्ते ही बंद हो तो जंग के मुहाने पर खड़ी दुनिया में शांति कैसे आएगी, कैसे सफल होगी जंग के बाद वाली बातचीत। बात दूसरी खबर की, दूसरी तस्वीर की, जहां डर यह है कि कहीं पनामा नहर हॉर्मुज ना बन जाए। अभी ईरान और अमेरिका के बीच लगी जंग की तपिश ठंडी भी नहीं हुई कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और नया मोर्चा खोल दिया। ट्रंप ने अब सीधे चीन से पंगा लेने की हिमाकत कर दी, लेकिन ट्रंप यहां बहुत बड़ी भूल कर बैठे। जो अमेरिका इतने प्रतिबंधों के बाद भी ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं पाया, वो चीन जैसी महाशक्ति का क्या कर पाएगा। क्या है तनाव, बताएंगे। और यही तस्वीर अब तीसरी, क्या ट्रंप का ये सनकीपन अमेरिका को बर्बादी की उस चोट पर ले जाकर खड़ा कर देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता ही नहीं। महाशक्तियां पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की आग में क्या झोंक कर ही मानेंगी, ये बड़ी तस्वीरें बताएंगे आपको आक्रमण की अलग अलग तस्वीर के साथ। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, इस समय की बड़ी आक्रमण की खबर। अमेरिका ईरान से जुड़ी हुई एक बार फिर युद्ध की बढ़ी आशंका। जी हां, अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आता है। एक बार फिर दोनों देशों के बीच में आशंका युद्ध की बढ़ती नजर आती है। कैसे? दरअसल ईरान से तनातनी पर अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बड़ा बयान दे दिया है। अब जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ एमओयू शांति समझौता नहीं होगा। ईरान के साथ एमओयू अस्थायी युद्ध विराम भर है। दुनिया की तेल अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है, जेडी वेंस स्पष्ट कर चुके हैं। तो क्या अमेरिका का बारूदी प्लान अब तैयार हो चुका है? जेडी वेंस की धमकी से लगता तो कुछ इसी तरह से है। आइए आपको बताते हैं अमेरिका का बारूदी प्लान आखिर क्या है, जेडी वेंस की धमकी के मायने आखिर क्या नजर आते हैं। एमओयू स्थायी शांति समझौता नहीं है, ये अस्थायी युद्ध विराम है। जेडी वेंस ने जैसी बात कही, एक अलग चर्चा शुरू हो गई। दुनिया में तेल सप्लाई को एक बार फिर से सुचारू करना मकसद होगा। एमओयू का मकसद है सस्ता और नियमित तेल सप्लाई होना। अमेरिका अपने हथियारों को रिफिल कर रहा है, मतलब समझिए युद्ध विराम के दौरान यूएस फिर से जंग की तैयारी कर रहा है और जंग में खर्च हुए गोला बारूद के स्टॉक को भर रहा है। अपने ऑयल स्टॉक को फिर से भरने की रणनीति एक तरह से उसकी है। और लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या है? अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर हमले का विकल्प खुला रखा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की। समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, अब्बास अरागची ने ट्रंप और नेतन्याहू को दी है फिर से धमकी। तो बड़ी खबर, अब्बास अरागची फिर से धमकाते हुए नजर आते हैं। अब्बास अरागची ने ट्रंप और नेतन्याहू को बड़ी धमकी दी है। नेतन्याहू की हर धमकी का माकूल जवाब जरूर दिया जाएगा। किसने कहा है? डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की दोस्ती को लेकर ईरान की तरफ से अब्बास अरागची कह रहे हैं कि नेतन्याहू जो धमकी दे रहे हैं उसका जवाब दिया जाएगा। इजराइल का संरक्षक ज्यादा बनने की कोशिश ना करे अमेरिका। यूएस की बात नहीं मान रहे इजराइल तो उसे सबक जरूर सिखाएंगे और सबक सिखाएगा ईरान। पश्चिमी एशिया में बारूद का ढेर तैयार है और कूटनीति की बिसात बिछ चुकी है। वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप अरमान सजा रहे हैं कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दावा कर रहे हैं कि दोहा वार्ता से ईरान के परमाणु सरेंडर का रास्ता साफ हो रहा है। लेकिन क्या वाकई में ईरान पिघल चुका है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दोहा की जो सीक्रेट टेबल पर ईरान के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर काजिम गरीबाबादी ने अमेरिका के मुंह पर यह कह दिया कि तुम धोखेबाज हो। उधर गालिबाफ ने धमकी दे दी कि अमेरिका चाहे जितनी बमबारी कर ले, ईरान अपने परमाणु ठिकानों का दरवाजा अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों के लिए कभी खोलने वाला नहीं है। यानी ट्रंप चिल्लाते रहेंगे लेकिन ईरान अपने परमाणु मिशन पर अटल है, अडिग है।
נרקמה! ומתקפה! עליו! 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 מתקפה! בנימין! התקשרתם למכבי אש? कतर की राजधानी दोहा का आसमान शांत था, लेकिन कूटनीति के गलियारों में जो पारा था वो खौल रहा था। कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में अमेरिका और ईरान के नुमाइंदे एक ही छत के नीचे थे। मकसद था उस जंग को हमेशा के लिए रोकना जिसने मिडिल ईस्ट को शमशान बना दिया। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने ट्वीट किया कि बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन इस प्रगति के पीछे अविश्वास की वो गहरी खाई है जिसे पाटना नामुमकिन लग रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीजफायर समझौते की धज्जियां हर रोज उड़ रही हैं। होर्मुज में दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने हैं। लेबनान में बारूद बरस रहा है और इसी तनातनी के बीच ईरान ने दोहा की टेबल पर अमेरिका के माथे पर सीधे धोखेबाजी का पर्चा चिपका दिया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबबादी ने दोहा की बंद महफिल में अमेरिका को खरी खरी सुनाई। ईरान की शिकायत थी कि अमेरिका ने लेबनान और सीजफायर को लेकर जो वादे किए थे उनसे वो मुकर गया है। इतना ही नहीं, ईरान ने कतर की धरती पर साफ कह दिया कि कतर के बैंकों में फ्रीज किए गए उसके 6 अरब अमेरिकी डॉलर हैं। उनका इस्तेमाल ईरान अपनी शर्तों पर ही करेगा। यानी ट्रंप के दूतों के सामने ईरान गिड़गिड़ा नहीं रहा था, बल्कि अपनी जब्त रकम और अपने हक का हिसाब मांग रहा था। अब जरा इस महायुद्ध की सबसे बड़ी क्रोनोलॉजी को समझिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस से बयान जारी करते हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम खत्म करने की प्रक्रिया ट्रैक पर है। उधर वाशिंगटन में वेंस ने दुनिया को बताते हुए कहा कि दोहा में तकनीकी स्तर की बातचीत बहुत सकारात्मक है और जल्द ही परमाणु मुद्दे पर औपचारिक बातचीत शुरू होगी। लेकिन अमेरिका के इन दावों की हवा कौन निकालता है? खुद ईरान। खालिबाफ ने साफ शब्दों में कह दिया कि अमेरिका चाहे जितनी बमबारी कर ले, जिन परमाणु ठिकानों पर हमले हुए हैं वहां IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के इंस्पेक्टर्स को पैर भी नहीं रखने दिया जाएगा। ये फैसला ईरान की संसद और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का है, जिसे बदला नहीं जा सकता। अब सवाल ये है कि अगर ईरान परमाणु मुद्दे पर इंच भर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है तो ट्रंप किस डीन्यूक्लियराइजेशन का ढिढोरा पीट रहे हैं?
जंग के शुरुआती दिनों में अमेरिकी और इजरायली हमले ने ईरान को सबसे बड़ा जख्म दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत हो चुकी है। शनिवार से तेहरान में उनका अंतिम संस्कार शुरू होने जा रहा है। कतर के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने साफ कहा कि इस अंतिम संस्कार के तुरंत बाद दोनों पक्षों की अगली बैठक होगी। लेकिन अमेरिका की सबसे बड़ी भूल यही थी कि वो समझ रहा था कि आयतुल्ला की मौत के बाद ईरान बिखर जाएगा, ईरान घुटने टेक देगा। लेकिन ईरान घायल शेर की तरह है जो पीछे हटने के बजाय और ज्यादा आक्रामक हो चुका है। बाकिर कालिबाफ का ये बयान है कि बमबारी से प्रभावित न्यूक्लियर साइट्स पर किसी भी इंटरनेशनल इंस्पेक्टर को जाने नहीं दिया जाएगा। सीधे तौर पर अमेरिका को एक खुली चुनौती मानी जा रही है। पश्चिमी देश चिल्लाते रह गए कि ईरान चुपके चुपके यूरेनियम को 90% तक इनरिच कर चुका है, यानी वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका सिर्फ परमाणु बम चिल्लाता रहेगा? क्योंकि ईरान जिस रास्ते पर चल पड़ा है वहां से वापसी का कोई बोर्ड नहीं लगा है। होर्मुज की नाकेबंदी और लेबनान में हिजबुल्लाह के मोर्चे पर ईरान ने साफ कर दिया कि जब तक अमेरिका अपने वादे पूरा नहीं करता तब तक कोई भी सीज़फायर स्थायी नहीं हो सकता। ईरान अच्छी तरह वाकिफ है कि ट्रंप की असली कमजोरी क्या है। ट्रंप युद्ध को खत्म करके अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं, लेकिन ईरान बिना अपने परमाणु हितों की रक्षा किए किसी भी कागज पर दस्तखत करने को तैयार नहीं है। तो लबोलवाब ये है कि दोहा में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता से भले ही बातचीत का एक रास्ता खुला हो, लेकिन ईरान का इरादा बिल्कुल साफ है। वो बातचीत की टेबल पर बैठेगा भी, अपनी जब्त रकम भी वसूलेगा, लेकिन अपने परमाणु ठिकानों की चाबी अमेरिका या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी को नहीं सौंपेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। हॉर्मुज तनाव से जुड़ी हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने अमेरिका को सीधे चेतावनी दी है। ईरान ने सीधे कह दिया है ईरान की सबसे बड़ी ताकत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और हॉर्मुज पर अपना हक ईरान छोड़ने वाला नहीं है। ईरान की तरफ से क्लियर कहा गया समंदर की सेवाओं के टोल में 60 दिन की छूट है जो अस्थायी व्यवस्था है। ईरानी संसद की स्पीकर गालिबाफ की तरफ से बयान दिया गया और ये क्लियर कट कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो दूसरे देशों की इच्छाएं जाग रही हैं उसको यहीं पर ही विराम लगाना होगा। बढ़ते हैं अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। एक और बड़ी खबर, सीज़फायर के बावजूद लेबनान पर हमले लगातार जारी है। इजराइल मानने को तैयार नहीं। इजराइल के एयर स्ट्राइक से लेबनान एक बार फिर से दहल उठा है। दक्षिणी लेबनान के बेत याहून में अटैक हुआ। इजराइल लेबनान सीमा के पास में करारा प्रहार किया गया। इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान के कई इलाकों में लगातार बमबारी की है। ये कहा जाए कि भले ही युद्ध विराम हो चुका, लेकिन नेतन्याहू मानने वाले नहीं है, रुकने वाले फिलहाल तो नजर नहीं आते। खाड़ी में एक बार फिर जंग की आशंका तेज हो रही है क्योंकि दोनों ही पक्ष एक और तो वार्ता कर रहे हैं जिसमें प्रगति होती तो नजर नहीं आती, दूसरी तरफ जंग की तैयारियां भी लगातार की जा रही हैं। इस बीच ईरान का जो फ्रोजन फंड है उसका मुद्दा और जोर पकड़ता नजर आता है। सवाल ये कि क्या एक दूसरे पर भरोसे की कमी एक बार फिर जंग का बिगुल फूंक देगी। अमेरिका और ईरान के बीच जबरदस्त जंग हुई।
युद्ध विराम हुआ। समझौते के प्रयास तेज हुए। दोनों पक्षों ने एक समझौते पर दस्तखत भी कर दिए। लेकिन रह रहकर गोलीबारी चलती रही। समझौते को लागू करने की प्रक्रिया और विवादित मुद्दों को सुलझाने के लिए वार्ता जारी रखने पर सहमति तो बनी, लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि स्विट्जरलैंड में मिले, लेकिन वार्ता में तनाव साफ देखा गया। अगली बार वार्ता का वेन्यू ही बदल दिया गया। कतर की राजधानी दोहा में एक बार फिर से दोनों देशों के प्रतिनिधि आए, लेकिन कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। दावा किया जा रहा है कि दोनों ही देशों के प्रतिनिधियों ने मध्यस्थों के जरिए वार्ता की। दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रही हैं। ईरान ने आरोप लगाया कि शर्तों के मुताबिक तो न तो लेबनान में युद्ध विराम हुआ और न ही उसके फ्रोजन फंड्स को रिलीज करने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया। इसके अलावा होर्मुज का प्रबंधन ईरान को सौंप तो दिया गया, लेकिन ईरान अब वहां जहाजों से सर्विस चार्ज वसूलने पर अड़ा हुआ है। दोहा में ईरान और अमेरिका के बीच हुई अप्रत्यक्ष तकनीकी वार्ता हुई। कतर ने इस बातचीत को लेकर पॉजिटिव दिशा में प्रगति होने का दावा किया। बताया जा रहा है कि बल्कि कतर ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई। इसमें ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ एक कम्युनिकेशन चैनल स्थापित किया जाएगा। जिसके जरिए समझौते के किसी भी उल्लंघन की जानकारी साझा की जाएगी और उस पर चर्चा होगी। ईरान का कहना है कि अमेरिका की बढ़ती सैन्य गतिविधियां और हाल के कुछ बयान समझौते की भावना के मुताबिक MOU के मुताबिक नहीं है। इसी मुद्दे पर दोहा में तकनीकी वार्ता के दौरान ईरानी प्रतिनिधियों ने आपत्तियां दर्ज कराई। इसके साथ ही ईरान ने कतर के अधिकारियों से विदेश में फ्रीज $6 अरब की रिलीज पर भी चर्चा की। इस बीच अमेरिका और इजराइल के रिश्ते सामान्य होते दिख रहे हैं। अमेरिका ने यरूशलेम में अपने स्थायी दूतावास परिसर के निर्माण के लिए एक नए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये कदम अमेरिका की ओर से यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने की नीति को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। दोनों ओर से रिश्ते सामान्य करने का प्रयास भले ही किया जा रहा हो, लेकिन हालात तनावपूर्ण ही बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार ईरान को धमकियां दे रही हैं। इस बीच समंदर में मौजूद उनकी सैन्य टुकड़ियां लगातार ड्रिल कर रही हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर से लगातार विमान उड़ान भर रहे हैं। मिसाइल प्रोडक्शन बढ़ाने के आदेश दिए जा चुके हैं। अमेरिका भले ही जंग न कर पाए, लेकिन वो जंग में इजराइल की हिफाजत के नाम पर उतर ही सकता है। उधर इजराइल लगातार ईरान को धमकियां दे रहा है। वो लेबनान में हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण तक जंग नहीं रोकने का ऐलान कर चुका है। कह सकते हैं कि दोनों ही पक्ष भले ही शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का दावा करें, लेकिन जंग की चिंगारी किसी भी वक्त शोला बनकर उभर सकती है।
और आइए बात कर लेते हैं इस समय की अगली बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग की। पनामा नहर पर डोनाल्ड ट्रंप की चीन को बड़ी चेतावनी। पनामा नहर पर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेताया है, पनामा पर चीन का कब्जा नहीं होने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, ट्रंप कह रहे हैं चीन की जो पनामा नहर है हमारी उस पर पैनी नजर है और पनामा कैनाल कतई नहीं सौंपा जाएगा चीन को। चीन के मंसूबे सही नहीं है और उन मंसूबों को पूरा भी नहीं होने दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को सीधे सीधे आंखें दिखाई। ये समझिए कुछ समय पहले यही डोनाल्ड ट्रंप चाइना के दौरे पर थे, शी जिनपिंग के साथ में दोस्ती बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शी जिनपिंग ने क्लियर कहा कि वो खास तौर से ताइवान के साथ में या अपने मसलों में किसी बाहरी ताकत की हस्तक्षेप बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब धमकियों पे धमकियां दे रहे हैं। क्या दुनिया एक और विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या ईरान और वेनेजुएला के बाद अब महाशक्ति अमेरिका सीधे ड्रैगन के जबड़े पर वार करने जा रहा है? ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। ट्रंप ने सीधे तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को चेतावनी दे दी। सोचना भी मत, मामला है दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन पनामा नहर का। ट्रंप का दावा है चीन चुपके से पनामा नहर पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका पनामा को वापस छीनने के लिए सेना भेजने से भी पीछे नहीं हटेगा। ईरान से भयंकर जंग लड़ने के बाद, वेनेजुएला में तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप का सबसे खतरनाक रूप सामने आया है। नॉर्थ डकोटा की धरती से ट्रंप ने जो दहाड़ मारी है उसकी गूंज बीजिंग में शी जिनपिंग के महल तक सुनाई दे रही है। ट्रंप ने साफ कह दिया कि पनामा नहर अमेरिका के खून पसीने से बनी है और कोई भी ड्रैगन इस पर अपनी बुरी नजर नहीं डाल सकता। ट्रंप ने दो टूक लहजे में कह दिया कि चीन पनामा नहर पर कब्जा करने की फिराक में है, हम इसे कभी नहीं होने देंगे। ये हमारा बनाया हुआ है और अगर जरूरी हुआ तो हम इसे वापस ले लेंगे। ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये युद्ध का खुला ऐलान है। ट्रंप ने पनामा को दुनिया की सबसे कीमती और मुनाफा देने वाली संपत्ति बताया है। जानकारों की माने तो ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में अमेरिका को सर्वोपरि रखने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे इसके लिए चीन से सीधे दो हाथ ही क्यों ना करना पड़े। अब समझिए कि आखिर ट्रंप पनामा नहर को लेकर इतने आग बबूला क्यों है और चीन इसके जरिए क्या खेल खेल रहा है। इस मैप को देखिए, ये है 82 किलोमीटर लंबी पनामा नहर। ये सिर्फ पानी का रास्ता नहीं है, ये वैश्विक व्यापार की रीढ़ की हड्डी है। ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अगर कोई जहाज इस नहर से ना गुजरे तो उसे पूरे दक्षिणी अमेरिका का चक्कर काट कर जाना पड़ेगा, जिससे हजारों मील की दूरी और करोड़ों डॉलर का ईंधन बर्बाद होगा। दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर अमेरिका इस नहर का नंबर 1 यूजर है। लेकिन खेल यहीं से शुरू होता है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है चीन और ट्रंप का आरोप है कि चीन इस नहर के दोनों छोर पर मौजूद बंदरगाहों पर अपनी कंपनियों के जरिए कब्जा करना चाहते हैं। इसे अमेरिका अपनी सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा रेड अलर्ट मान रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट की माने तो पनामा नहर अब दुनिया का नया चोक पॉइंट यानी बोनस बन चुकी है, जिसे दबाते ही पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चीख उठेगी। ठीक वैसे ही जैसे मिडिल ईस्ट में होर्मुज है। होर्मुज से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, जहां ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच हमेशा युद्ध जैसी स्थिति बनी रहती है। मिसाइलें चलती हैं, ड्रोन दागे जाते हैं। ठीक वही खौफनाक मंजर अब पनामा नहर में दिखने लगा है।
अगर ट्रंप ने अपनी सेना पनामा की तरफ बढ़ा दी और चीन ने पलटवार किया तो ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह तबाह हो जाएगी। दुनिया भर में व्यापारिक जहाजों के पहिए थम जाएंगे, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और हर वो सामान जो समंदर के रास्ते से आता है वो आम जनता की पहुंच से दूर हो जाएगा। यानी एक बयान और पूरी दुनिया में हाहाकार। अब ट्रंप की नजरें लैटिन अमेरिका में पैर पसार रहे चीन पर टिक गई हैं। अमेरिका इसे अपने पश्चिमी गोलार्ध में चीन की सीधी घुसपैठ मान रहा है। चीन अपने डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कि कर्ज के जाल में फंसाकर लैटिन अमेरिकी देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर को लील रहा है। लेकिन ट्रंप ने साफ कर दिया कि अमेरिका के बैकयार्ड में चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हासिल होंगे। और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की बड़ी खबर। ताइवान को लेकर शी जिनपिंग की खुली धमकी। जी हां, ताइवान को लेकर शी जिनपिंग ने सीधे खुली धमकी दी है। ताइवान को लेकर जिनपिंग कह रहे हैं ताइवान को चीन में मिलाना हमारा ऐतिहासिक मिशन है। अलगाववादी ताकतों पर अब निर्णायक सैन्य कार्रवाई की जाएगी। बाहरी देशों का कोई भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शी जिनपिंग ने कहा दुश्मन कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, चीन झुकने वाला नहीं है। शी जिनपिंग ने सेना को और मजबूत बनाने के आदेश भी दे दिए हैं। चीन और ताइवान में आखिर तनातनी क्या है, चलिए मैं आपको समझाती हूँ ग्राफिक्स के जरिए। चीन और ताइवान लगातार पिछले काफी लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ में अदावत उनकी साफ तौर से नजर आती है। अब जो खुफिया जानकारी है वो जुटाना एक मुख्य उद्देश्य है। ताइवान चीन से जुड़ी खुफिया जानकारियां जुटा रहा है। ताइवान ने बाकायदा इसके लिए एक नई वेबसाइट भी शुरू की है जिसका उद्देश्य चीनी गतिविधियों पर नजर रखना। अब कोस्ट गार्ड की गश्त किस रूप में है? चीन को हाल ही में ताइवान ने सख्त संदेश दिया। चीन हाल ही में ताइवान के क्षेत्र में गश्त करता हुआ नजर आया था और ताइवान ने कोस्ट गार्ड को अलर्ट मोड पर भी रखा है। कोस्ट गार्ड ने अपनी उपस्थिति से सख्त संदेश दे दिया है। सैन्य सतर्कता। ताइवान ने कहा है कि घुसपैठ अगर हुई तो जोरदार हमला करेंगे। चीनी लड़ाकू विमानों का डटकर सामना करने को भी पूरी तरह से तैयार है और यही अदावत, यही नाराजगी साफ तौर से देखी जा सकती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।